आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में संत रविदास के दोहे का जिक्र करते हुए जाति की राजनीति पर प्रहार किया। साफ है, इशारा यूपी में माया और अखिलेश के गठबंधन पर है। अब चूंकि माहौल चुनावी है, इसलिए फौरन इस पर सियासत भी शुरू हो गई। हालांकि इसकी वजह भी है, यूपी में मायावती और अखिलेश ने हाथ मिलाकर आने वाले लोकसभा चुनाव में जाति का जो कार्ड खेला, उसी से जोड़कर प्रधानमंत्री का यह बयान देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी भी, आपको याद दिला दें कि कई ऐसे सम्मेलनों का आयोजन कर चुकी है जिसमें अलग अलग जातियों पर फोकस रखा गया था। तो अब सवाल यह है, क्या माया अखिलेश के इसी जाति कार्ड से बीजेपी डर गई है? संत रविदास जी कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से बड़ा संदेश देते थे। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ ही नहीं निकलता है, लेकिन पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बांट दिया गया है और इंसान रहा ही नहीं है। वे कहा करते थे कि अगर वास्तव में भगवान हर इंसान में होते हैं तो उन्हें जाति, पंथ और अन्य सामाजिक आधारों पर बांटना उचित नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई कि समाजवादी लोग जाति की राजनीति करते हैं। अरे सांप झंझूदार किसने कहा था? धरती से ये आवाज आती है कि यादवों ने सब ले लिया, नौकरी भी यादवों ने ले ली, थाने भी यादवों ने ले लिए, वो कॉपी भी यादवों की बदल गई। आज तो सरकार हमारी नहीं है, तो हम तो ये चाहते हैं सब जातियों की गिन जाए, किसी जाति को दूसरी जाति से नफरत फैलाने का मौका न मिले। They are all coming together. They say that keeping aside all other considerations, they must unite to remove these watchmen. ये जाति धर्म की बात खुद करते हैं, जाति धर्म का बढ़ावा खुद देते हैं, क्योंकि चाहते हैं समाज को जाति धर्म में बांट दो और राज करो। दुर्भाग्य ये है कि कई बार हम ये देखते हैं कि जाति पाति और धर्म ज़्यादा आगे आ जाते हैं, पर जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने पदभार संभाला तब से उन्होंने जो विकास का एजेंडा दिया, तो मैं कह सकता हूँ पहली बार देश में ऐसा हुआ कि विकास को लोगों ने पसंद किया और लोगों ने कहा कि विकास ही चुनाव के अंदर एजेंडा होना चाहिए। और देखिए, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव। ऐसे में मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर यह बात कही है, जाति पर प्रहार करते हैं, तो जाहिर तौर पर इसके तमाम मायने मतलब तो निकाले जाएंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान तमाम जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं, नवल किशोर जी हैं आरजेडी के नेता, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजकुमार भाटी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और आरएसएस के विचारक हैं, चिंतक हैं, संगीत रागी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे भी हमारी बातचीत होगी। और बीजेपी से शाजिया इल्मी कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं। लेकिन सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, चूंकि आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप ही से मेरा यह सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी अगर यह बात कह रहे हैं, जाति व्यवस्था पर प्रहार कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? प्रहार कर रहे हैं जाति व्यवस्था पर? अगर जाति व्यवस्था पर प्रहार किया होता तो आज की डेट में प्रधानमंत्री जी बहुत ऊंचे कद के हो गए होते, लेकिन वो तो पद प्राप्त करके, लेकिन जहां है वहीं के वहीं हैं। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि मैं पिछड़ी जाति से हूं। अमित शाह ने उनके लिए स्वयं कहा कि वो आज की डेट में हमने ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो पिछड़ी जाति से है। आज की डेट में आप राजभर पार्टी, जो कि राजभरों की पार्टी है, उससे आप समझौता कर रहे हैं। अपना दल जो पटेलों की पार्टी है, उससे आप समझौता कर रहे हैं। बिहार में एलजेपी से आप समझौता कर रहे हैं। तमाम और जातिवादी राजनीतिज्ञों से आप पूर्वोत्तर में समझौता कर रहे हैं। देश तोड़क ताकतों से जाति के नाम पर आप पूर्वोत्तर में समझौता कर रहे हैं। पीडीपी से आप समझौता कर रहे हैं। और उसके बाद ये तो सीधी सीधी पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात है अखिलेश भाई। आप इस चीज को देखिए, प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी अगर एक होती तो निश्चित तौर पर देश उनकी बात मानता। आज प्रधानमंत्री से आदमी मन की बात नहीं सुनना चाहता है, आज जन जो है, जन की बात प्रधानमंत्री को सुनाना चाहता है और चाहता है प्रधानमंत्री को कि वो कहें कि हम जन की बात सुनेंगे। ठीक है, चूंकि बीजेपी के नेता मेरे साथ अब तक नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसे में संगीत रागी जी आप ही को मैं बहस में लाना चाहूंगा।
इस बयान का आखिर क्या मतलब अभी निकाला जाए? क्या ये जो एसपी बीएसपी का गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, उससे उसका कोई डर है? कंसर्न है ना? देखिए अखिलेश जी, ये प्रश्न आप भारतीय जनता पार्टी से कीजिएगा वो अच्छी बात है, लेकिन एक इस देश के नागरिक होने के नाते और ये हम सबके लिए जरा एक सोचने की बात तो है कि 70 साल के गणतंत्र के बाद इस देश की यात्रा हम कहां पर आकर के पहुंच गए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने, हो सकता है कि वो राजनीति के संदर्भ में ये बातें कही हों, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि जिस जाति विहीन समाज के निर्माण की हम बात कर रहे हैं, आज हम जातियों के सहारे खड़े हैं। जातियां ही हमारा पर्याय और हमारी पहचान बन चुकी हैं। यदि आप आरजेडी का प्रश्न करें तो आरजेडी का अस्तित्व किस चीज के लिए है? वो तो एक जातिवादी से ज्यादा एक परिवार पार्टी की तरफ हम पार्टियां बढ़ रही हैं। चलिए मैं उस पर आता हूं। क्योंकि बीजेपी के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। प्लीज आप बीजेपी से बात कर लीजिएगा, मुझे दिक्कत नहीं है। संगीत मुलायम सिंह की पार्टी एक जाति पार्टी है या नहीं है? पार्टी है तो आप जिस जाति विहीन समाज का निर्माण करते हैं उसी आधार पर आप देखिए सवाल क्यों खड़ा हो रहा है संगीत रागी जी, जरा इसे समझिए। और शाजिया इल्मी जी, आपसे अब मेरा सवाल है, चूंकि आप मेरे साथ मौजूद हैं। अब प्रधानमंत्री जाति को लेकर दूसरों को तो नसीहत दे रहे हैं कि जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम सभी को याद है, आपको भी याद होगा 2014 का जब चुनाव होने वाला था तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को प्रचारित किया गया था कि ओबीसी से आते हैं। यही नहीं, मेरे पास बाकायदा वो पूरी लिस्ट है। आप कहिए तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। संगीत रागी जी, मुझे पहले बता दें। पंडित नेहरू अपने आप को पंडित कहलाना पहले पसंद करते थे। ठीक है, मैं उस पे आऊंगा। संगीत रागी जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। और आपको बता दूं, राहुल गांधी जी के एडवाइजर जो है वो तमाम सवाल होंगे। आप जो कह रहे हैं ना संगीत रागी जी, वो कांग्रेस से भी सवाल होगा। कांग्रेस से भी कई ऐसे सम्मेलन किए हैं। लेकिन शाजिया इल्मी जी, मेरे पास बाकायदा पूरी लिस्ट है। दिल्ली में किस तरीके से आप लोगों ने भीम महासंगम विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। इसके अलावा 1 जनवरी 2019 को लखनऊ में पासी समाज का सामाजिक प्रतिनिधित्व सम्मेलन आप लोगों ने किया। 24 सितंबर को गुर्जर सम्मेलन होता है। इसके अलावा 15 सितंबर को यादव सम्मेलन बीजेपी ने किया। कई हैं, हलवाई समाज का सम्मेलन आप लोगों ने किया, साहू राठौर समाज का सम्मेलन आप लोगों ने किया। ये क्या जात पात नहीं है क्या शाजिया इल्मी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि जातिवाद इस देश का एक हिस्सा है और वर्ण प्रणाली सिर्फ हमारे देश में ही है और कहीं और इस तरह की कास्ट डिवाइड या जाति को लेकर क्लासेस नहीं है। प्रधानमंत्री का आज का बयान जो है और उनकी सोच को दर्शाता है, जो एक समानता की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जातिवाद की वजह से लोगों में इस तरह की भावना रही है जिसके वजह से लोग एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। मैं संगीत रागी जी की बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखती हूं कि बहुत अफसोस की बात है कि इतने सालों के बाद भी हमारी पहचान सिर्फ और सिर्फ जाति और हमारी आइडेंटिटी जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति तो आप भी समझती है ना कि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। अभी अगर आप लोग ये बात कह रहे हैं तो बड़ा सीधा सा इसका मतलब निकाला जा रहा है। सुन तो लीजिए शाजिया इल्मी, बड़ा सीधा सा इसका मतलब निकाला जा रहा है। जिस तरीके से एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है उससे कोई हताशा है? आप लोग सवाल पूछ रही हूँ, टाइमिंग को देखिए। आप टाइमिंग को देखिए आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो ये बात स्वर्णों के लिए हो गई है, ये बात मीडिया की तरफ से आई। लेकिन जब 10% लोगों के लिए जो आर्थिक तौर से मजबूर हैं उनके लिए रिजर्वेशन की बात आई, वो पहली बार इस सरकार को लेके आई है जिसने पहली बार कास्ट डिवीजन को नहीं देखा है पर क्लास डिवीजन को देखा है, गरीबी और अमीरी को देखा है और इस तरह से अपनी पहचान बनाई है और उस आधार जो पर गरीब 8 लाख रुपए सालाना कमाते हैं आपने मेरे सवाल का जवाब दिया। राजकुमार भाटी जी, वो अपने में सवाल ये है जिस तरीके से सपा बसपा का गठबंधन हुआ, क्या ये उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं क्या? शायद बीजेपी इसकी कार्ड समझ में नहीं आ रही है। मैं बताता हूं, चुप कराइए। देखिए, आपने बड़ा सीधा सपाट सवाल पूछा और एक राजनीतिक प्रश्न है, राजनीतिक उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने बयान दिया। लेकिन शाजिया इल्मी जी और डॉक्टर संगीत रागी जी दोनों दार्शनिक हो गए और आध्यात्मिक बातें करने लगे, क्योंकि ये राजनीतिक जवाब दे नहीं सकते इन बातों के। आपने ये सम्मेलन गिनवाए, मैं भी गिनवाने वाला था। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, आप लोग भी सम्मेलन करते हैं? नहीं, हम कभी जाति का सम्मेलन हमने नहीं किया, कभी नहीं करते हैं। ये गलत है, ये गलत है एक लाठी से सबको हाँकना। हम जाति तोड़ों की बात करते हैं, हम सामाजिक वर्ग का सम्मेलन करते हैं, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, अनुसूचित जाति सम्मेलन हम करते हैं। जाति का सम्मेलन हम कभी नहीं करते हैं। न जातिवाद में हमारा विश्वास है, समाजवाद जातिवाद के खिलाफ समाजवाद खड़ा हुआ है। ये लोग घोर जातिवादी हैं। लेकिन मैं एक अंतर बता देता हूं आपको,
एक जातिवाद होता है जो दबे कुचले लोगों को बराबरी में लाने के लिए होता है, और एक जातिवाद होता है जो ऊपर बैठे हुए लोगों को महिमा मंडित करने के लिए होता है। अच्छा, आपकी सहूलियत के मुताबिक आपने इसको परिभाषित कर दिया। नहीं परिभाषित, आप कैसे दोनों को एक बराबर कैसे कर सकते हैं? अब जो लोग वंचित हैं, वंचित लोगों को न्याय दिलाने की बात करना और एक जो मलाई खा रहे हैं उन्हें और मजबूत करना, दोनों में घोर अंतर है। अंतर है क्या नवल किशोर जी? मलाई जो खा रहे हैं, नवल किशोर जी, अंतर है क्या? शाजिया इल्मी, मैं आपके पास आता हूं, जरा एक-एक अरे आप हमाम में नंगे हैं, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, आप घोर जातिवादी हैं। अगर जाति की बात करें तो हास्यास्पद है, एक संगठन जो कि जाति के आधार पर ही अभी तक उसका पहचान है, एक ही जाति का लोग एक ही समय में पूरे समय पे उसको चलाते हैं, और वही लोग तय करते हैं कि भाजपा में कौन जाति के मिनिस्टर होंगे, और वो जातिवाद की बात करेंगे। जातिवाद कूट कूट के भाजपा और संघ में भरा है, और उनकी बात अभी तुरंत पता चल जाएगी। जब इन्होंने सामान्य वर्गों की आरक्षण की बात की आरती घात पे, तो प्रधानमंत्री सवर्ण जाति की बात कर रहे थे और कहते हैं कि जातिवाद के खिलाफ है। वो अपना जाति बताकर देश के प्रधानमंत्री को, अपना जाति बताकर राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। एक संगठन का एक ही जाति का आदमी 100 साल से उस पर बना हुआ है, और फिर वो जातिवाद की बात करते हैं। संगीत रागी, जवाब दीजिए। जिस धर्म में जातीय आधार पर विभाजन है, उस धर्म को त्याग दीजिए। संघ से बड़ा तो कोई जातिवादी है ही नहीं देश में। आप तो सबसे ऊपर हैं। आप तो अगर डॉक्टर संगीत रागी, मैं 5 सेकंड में एक सवाल जोड़ रहा हूँ, अगर डॉक्टर संगीत रागी जातिवाद के खिलाफ है तो ये मनु की और तुलसीदास की निंदा करें, जो दोनों घोर जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, ये उनकी निंदा करें अगर ये उनके खिलाफ है तो आप मानते हैं। ठीक है नवल किशोर जी, आपकी बात हो गई। संगीत रागी जल्दी से। क्या कारण है कि मंदिर में एक जाति के हैं और सफाई कर्मचारी एक जाति के हैं? एक मिनट रुक तो जाइए नवल किशोर जी। नवल किशोर जी, बिहार में जो MOI समीकरण दिया गया था, बिहार में जो आपके नेता ने माई समीकरण दिया था, वो क्या था सबको पता है, मैं उस पर आऊंगा। आप भी बच नहीं सकते हैं, जात की राजनीति की बात होगी तो। जो आप एक आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं ना, आइडियल स्टैंड जो आप ले रहे हैं, MOI का क्या मंत्रिमंडल को क्या था? MOI क्या था, मुझे बताइए। MOI क्या था? उसमें दिखेंगे माई समीकरण क्या था? अरे नवल किशोर जी, सीधा सा सवाल, माई समीकरण क्या था? जो कि संघ और भाजपा के द्वारा नवल किशोर जी, वही लोग आप धारा प्रवाह बोले जा रहे हैं। मैं कौन पेपर और किस सुन तो लीजिए। लालू जी ने बोला या राजद ने बोला कि अच्छा का समीकरण है। चलिए बड़ी अच्छी बात है, अपनी कई बात से ये पीछे हट गए हैं। आरजेडी नहीं मान रही कि माई समीकरण दिया था लालू जी ने। बोलिए संगीत रागी जी। आरजेडी का तो नारा था भूरे बाल साफ करो। सुन तो लीजिए, आरजेडी का तो नारा था भूरे बाल साफ करो, और ये जातीय सम्मेलन इसलिए नहीं करेंगे भाटी साहब कि इनकी पहचान ही जातीय है। अच्छा, इनको करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया आपने। संघ का आपने बात कहा भाटी जी, मैं आपको बता दूं, नहीं आप तुलसीदास की और मनु की निंदा करते नहीं करते, जो घोर जातिवादी हैं। देखिए आप ये बताइए, जिसने लिखा पूज्य विप्र सकल गुणहीना, शुद्ध में गुणगण ज्ञान प्रवीणा, अगर आप जाति विरोधी हैं तो इसकी निंदा कीजिए, सुनिए, वरना तो आप ढोंग कर रहे हैं। फिर भाटी जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं। नहीं, मैं भी सम्मान के साथ आपसे सम्मान के साथ ही कह रहा हूं मैं भी कि तुलसी से बड़ा कोई हुआ ही नहीं है। तुलसी से बड़ा वर्णवादी, जातिवादी, सामंतवादी कोई नहीं हुआ। आप अब तुलसी तो आप रामचरितमानस मुझसे ज्यादा नहीं पढ़ी आपने? मैंने कई बार पढ़ी है, मैंने उस पर किताब भी लिखी है। देखिए हम रामचरितमानस मैं 10 चौपाई बता सकता हूं, हमारे जातिवादी चौपाई है। सुनिए, हमारे और आप ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसमें जातिवाद नहीं है सर। सुनिए तो ये सामंतवाद नहीं है ना, इसमें सामंतवाद आप नारी को भी ताड़ना दे रहे हैं, शूद्र को भी ताड़ना दे रहे हैं। बिल्कुल ही नहीं है। आप इसकी आपकी ये अपनी व्याख्या है, ये पूरी जातिवादी अगर आप व्याख्या तुलसी और मनु के समर्थक हैं तो आप जाति विरोधी हो ही नहीं सकते सर। भाटी आप जी, फिर जातिवादी हैं। 300 स्मृतियां हैं। आदि स्मृति जो है वो गीता को कहा गया है, और जिस मनुस्मृति 299 स्मृति को कोई नहीं जानता है, केवल एक मनुस्मृति को लोग जानते हैं। केवल मनुस्मृति के आधार पर समाज 5000 साल तक चला है। मनुस्मृति ने देश को बांटा जातियों में, वर्णों में। आपका राजनीतिक लाभ है। भाटी जी, जरा मुझे इस बात का जवाब दीजिए। समाज का तोड़ने में लाभ है, आपका पार्टी का लाभ है, इसलिए आप ऐसा करते हैं। आप क्यों नहीं पूरा करके करते हैं? रागी जी, आपकी बात हो गई। भाटी जी, छोटे में हम इसलिए कर रहे हैं, छोटे में दे रहा हूं। जाति आधारित जनगणना हमने इसलिए मांग की है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, सुनिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी जातिगत राजनीति के तहत पिछड़े वर्गों को 3 वर्गों में बांट रही है, जातियों को में बांटने का काम कर रही है। हमने कहा फिर ठीक है, जवाब दीजिए, सब जातियों को जवाब दीजिए, इसलिए हम मांग तैयार नहीं है। भाटी साहब, चूंकि जातीय राजनीति आपके राजनीतिक आंकड़ों के लिए अच्छा काम करती है, आरजेडी के लिए अच्छा काम करती है, इसलिए आप जातीय पार्टियां बनी हुई है।
ठीक इसमें है, सब कुछ जानता है। शाजिया इल्मी जी जवाब दीजिए। आवश्यकता है तमाम आरोप लग रहे हैं आप ही लोगों पर कि जात पात की राजनीति आपने जमकर की है। बात हो गई, संगीत रागी जी आपकी बात हो गई। मैं तो पूरे चुनावी भाषण सुन रही हूँ यहाँ पे अखिलेश। बोलिए बोलिए शाजिया इल्मी, किस बात का जवाब दूं? जवाब आप ये दीजिए। आप पर आरोप ये लग रहा है, एक मिनट सुन तो लीजिए भाटी जी। बात यहाँ पे कहना चाह रही हूँ, हाँ, देश में चाहे वो सामंतवाद हो, पुरुषवाद हो या जातिवाद हो, ये देश का ये सारी जो जितने भी वाद हैं ये हमारे देश का हिस्सा हैं और रहे हैं। और तो क्या बड़ी अच्छी बात है क्या? इसे खत्म करने की जरूरत है ना कि देश के प्रधानमंत्री का होता तो ये माधवराव सिंधिया से लेकर के नेहरू गांधी परिवार के रागी जी अभी तो आधुनिक रागी जी बोल रहे हैं आरएसएस के ये भी तो आधुनिक सामंतवाद है जिसमें एक संगीत रागी जी, मुलायम सिंह का बेटा जो है परिवार जो है वो राजनीति में या तो आपके पास में आऊंगा, विधायक होता है या मंत्री होता है। आपके पास आऊंगा, लालू जी का सारे परिवार के लोग बेटा से सारे के सारे उनके परिवार। सुन लीजिए, शाजिया इल्मी को बोलने दीजिए जल्दी से। शाजिया इल्मी सिक्योरिटी लेके चलता है वो तो शाजिया इल्मी जल्दी से अपनी बात सुनिए। नहीं अखिलेश जल्दी से नहीं, बात सुनिए मेरी आप। देश के प्रधानमंत्री से और चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और सिर्फ यही उम्मीद की जानी चाहिए और फिर से पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी खरे उतरते हैं जब वो पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को एक बेहतर लेवल पर ले जाते हैं, एक ऊंचे पायाम पर और स्तर पे ले जाते हैं और कहते हैं जो जातिवाद है ये एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से दूर रखता है, एक समाज को दूसरे समाज से कटुता के साथ रखता है। ये उन्होंने बहुत शानदार बात कही है और हम सबको इससे सीखना चाहिए। और जो पार्टियां बात कहनी चाहिए, लेकिन सवाल शाजिया इल्मी ये खड़ा हो रहा है ना कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जब अगर बीजेपी ही जातिगत राजनीति कर रही है, जातियों के सम्मेलन कर रही है, तो फिर आखिर किस हक के साथ ये बात कही जा रही है? और वही बुनियादी सवाल जो हमने कार्यक्रम के शुरू में पूछा था, ये जिस तरीके से एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश में, क्या ये उसका असर है कि ये बात अब कहनी पड़ रही है कि जात की राजनीति ना हो? फौरन लौटेंगे इस बहस में, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। संत रविदास ने एक दोहा लिखा था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया। जाति जाति में जाति है जो के तन के पास, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। यानी जब तक जाति खत्म नहीं होगी इंसान आपस में जुड़ नहीं सकता। सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने अभी यह बात क्यों कही? इसी पर आज हम इस कार्यक्रम में बहस कर रहे हैं। तमाम दलों के नुमाइंदे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और शाजिया इल्मी सीधे आपके पास में आना चाहूंगा। जरा मुझे यह बताइए, अभी प्रधानमंत्री को यह नसीहत देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जिस मौके में वो थे, जिस जगह पे वो गए थे, संत रविदास जी के समारोह में, कार्यक्रम में, तो जरूरी है। और मुझे लगता है एक प्रधान सेवक के तौर पर बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो सीख ले मोदी जी से, बजाय जातिवाद को इस्तेमाल करने के और पॉलिटिकल और राजनीतिक फायदा उठाने के। ये सीखना जरूरी है हर एक नेता को, और दार्शनिक होना मुझे लगता है फर्ज है हर एक नेता का। बीजेपी नहीं करती है जाति की राजनीति, काम नहीं चलेगा इस देश में। तो मुझे नहीं लगता करती है जाति की राजनीति। नहीं, देखिए जातिवाद हिस्सा है हमारे देश का, लेकिन क्या आपको लगता नहीं हमारा फर्ज होना चाहिए उससे ऊपर उठने का? नहीं, फर्ज तो होना ही, बिल्कुल बिल्कुल उठना चाहिए। लेकिन मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी इस बात को रख रहे हैं तो बाकी नेताओं को इससे सीख लेनी चाहिए। सीख लीजिएगा। हमारी इंसानियत और हमारी सुरेंद्र राजपूत जी सीख लीजिए ना, आप सीख क्यों नहीं लेने को तैयार हैं? इंसानियत से, मानवता से, ठीक है, ना जातिवाद से। आपकी बात मैंने पहुंचा दी सुरेंद्र राजपूत जी, सीख लीजिए। थोड़ा सा समय दे दीजिएगा। हमने बाद में देखा गुजरात में, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, हमने देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा तो बेहतर। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, तो सुनिए, चाहे दिनेश तिवारी हो, चाहे अल्पेश ठाकुर हो, चाहे राहुल गांधी ने जो किया कर्नाटक में लिंगायतों को अलग रिस्पॉन्ड अखिलेश, बोलिए सुरेंद्र राजपूत बोलिए। अखिलेश तोड़ने की बात की जा रही है, ठीक है। शाजिया इल्मी आपकी बात अब 3 बातें मेरे पास महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए और संघ के लिए। पहली चीज, नंबर 1, कि प्रधानमंत्री ने आज जाति की बात करके कहीं ना कहीं संघ के उस एजेंडे को आगे किया है जिसमें ये पिछड़ी और दलित जातियों का आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। इस वजह से इन्होंने ये बात कही, नंबर 1।
नंबर 2, संघ चूंकि चित्पावन ब्राह्मणों का संगठन है, आज तक 1925 से लेकर के और आज तक सिर्फ राजेंद्र सिंह और ब्रज्जू भैया को छोड़ करके, वो भी क्षत्रिय थे, उसके बाद आज तक सारे के सारे चित्पावन ब्राह्मणों के संगठन है संघ, इनसे बड़ा जातिवादी संगठन कोई नहीं। तीसरी बात, जो दार्शनिक की बात अभी शाजिया इल्मी जी ने कही, तो एक इकबाल का शेर है, शाजिया इल्मी जी ने तो पढ़ा ही होगा, कि इकबाल की जगह मैं कह देता हूं कि मोदी बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। ये गुफ्तार के गाजी हैं, जुमलों के गाजी हैं, जुमलों के राजा हैं, जुमलों के बादशाह हैं। ये करने में नहीं, ये कहने में भरोसा रखते हैं। इतनी घिनौनी बातें इससे ज्यादा हो नहीं सकती है कि एक जाति का नाम लेकर के, अरे आप तो एक ऐसे वंश के वाहक बन करके बैठे हुए हैं। मैं नाम लेके कह रहा हूं कि चित्पावन ब्राह्मणों का संगठन है, पूरा का पूरा जो गांधी परिवार के का संगठन है, छोड़िए तो सही, और 1925 संघ के बारे में यदि जरा सी भी जानकारी है तो आप जाइए जरा बनवासी क्षेत्र में, जाइए दलित बस्तियों में, आपको पता ही नहीं है, आपकी अज्ञानता है ये, और आपकी मूर्खता के अलावा अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता हूं कि आप बहुत घृणित बात बोल रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि बनवासी क्षेत्र में, बनवासी पूरे देश का जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बनवासियों का संगठन, उसका नेतृत्व कौन करता है? अरे आपके जैसा पंडित नेहरू अपने आप को पंडित कहते थे, बाड्रा से पूछिए ना, रॉबर्ट बाड्रा के संतान से पूछिए। कल तो आप ऐसी राजनीति के जनक होते जा रहे हैं कि आने वाला शिशु भी है इस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। शर्म आती है आपके लोकतंत्र पर, शर्म आती है आपकी नैतिकता पर, घृणा आनी चाहिए गांधी परिवार पर। लोगों को इस पर बहस नहीं कर रहे हैं, हम वापस माफ कीजिएगा, घृणा आती है ऐसे प्रवक्ताओं पर, घृणा आती है ऐसे लोगों पर जो जाति के नाम पर अपने, अरे छोड़ो रागी जी, एक मिनट, प्रोफेसर रागी और सुरेंद्र राजपूत, एक मिनट, हमारे साथ और भी मेहमान हैं, सुन लीजिए। हम लोग इस तरीके से बहस नहीं कर सकते चिल्ला चिल्ला कर। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ स्टूडियो में हैं। राजकुमार भाटी जी, बीएसपी के कोई नुमाइंदे मेरे साथ नहीं है, नहीं तो उनसे मैं सवाल पूछता। सर हो गई ना संगीत रागी जी, ठीक है, हो गई बात, लोग भी हैं, ठीक है संगीत रागी जी, आपकी बात हो गई, अरे आपकी बात हो गई ना, अब हम आगे बढ़े, संघ पर बहस नहीं कर रहे ना, पता ही नहीं है, संघ पर बहस नहीं कर रहे हैं, आप उसके तल में चाहते हैं। राजकुमार भाटी जी, आप परिवार बात होगी, एक मिनट, संघ हो गई आपकी बात के वैचारिक धरातल में आप कहीं नहीं, सर मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, फिर इस तरीके से बहस नहीं हो सकती है। राजकुमार भाटी जी, आपके सहयोगी हैं, बीएसपी आपकी सहयोगी है, सोशल इंजीनियरिंग का एक फॉर्मूला बार बार उधर से निकल कर आता रहा, अब आप लोग साथ में हैं, ये है क्या, जरा समझाएंगे? ये जात की राजनीति नहीं है? नहीं, मैं बता देता हूँ। शाजिया इल्मी ने खुद अभी स्वीकार किया कि ये देश जातियों का देश है और ये सामंतवादी मानसिकता का देश है। नहीं, ये इंजीनियरिंग जो है, सोशल इंजीनियरिंग है क्या? उसी को समझा रहा हूँ। सामंतवादी मानसिकता का मतलब है कि कुछ ऊपर बैठे हुए लोग, ऊपर की सीढ़ी पर बैठे हुए लोग नीचे के लोगों का शोषण करते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग ये है कि जिन लोगों का शोषण हो रहा है, शोषित लोगों को शोषण के खिलाफ इकट्ठा करना सोशल इंजीनियरिंग है। अच्छा, समाज में समरसता पैदा करना सोशल इंजीनियरिंग है। सब जातियों को मिलाना, ये इंजीनियरिंग का मतलब जोड़ना होता है। साथ गई थी सरकार बनाने, वो भी एक सोशल इंजीनियरिंग का मतलब जोड़ना होता है, इंजीनियरिंग का मतलब तोड़ना नहीं होता। बीजेपी के साथ सरकार बनाने का काम किया, तब वो कौन सी राजनीति में कब किसने क्या निर्णय लिया वो समय के अनुरूप निर्णय होता है। उन्होंने बीजेपी के साथ सत्ता की इंजीनियरिंग नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग का मतलब आपने पूछा सोशल इंजीनियरिंग को आप सोशल इंजीनियरिंग का नाम मत दीजिए, शोषण ये करते हैं, सत्ता की इंजीनियरिंग ज्यादा है। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी का उद्देश्य सत्ता भी होता है, ठीक है, सत्ता हासिल करना भी होता है। ये एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है ये राजनीतिक तौर पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जातिवादी पार्टी इस देश में दूसरी नहीं है। शाजिया इल्मी मेरे साथ बैठी हुई है, वो कह रही है कि आप लोग को नसीहत लेने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही उसमें एक संदेश है, उसे समझिए। नवल किशोर जी, अरे कौन एक मिनट सर, कांग्रेस पार्टी कौन नसीहत लेगी? नवल किशोर जल्दी से देखिए, भाजपा और संघ इस देश को नसीहत नहीं दे सकता है। उसका कारण मात्र एक ही है, उनके जड़ में जातिवादी सोच भरा हुआ है और उसी की पूर्ति के लिए वह अपना अभी तक शासन करते हैं। आप देख ले कि जो संघ है वो सारे सत्ता का सुख भोगती है, लेकिन वो दूसरे को राजनीति में लाकर
भाजपा सत्ता में रहती है, उसको राजनीतिक दल कहती है, और सारा सुख जो है एक जाति के लोग भुगतते हैं। सारा मंत्रिमंडल को देख लिए, जो लोग आरजेडी पर उंगली उठाते हैं, संघ परिवार के लोग, वो पूरे आरजेडी के मंत्रिमंडल को यादव के परिवार पाएंगे कि संघ उनके बेटे बेटी करते हैं विरोध करता है, और शोषण करते हैं, जबकि सारे यादवों का इस्तेमाल करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, खिलाफ में है। यही इनका जातिवाद है। सिर्फ और यादव नाम का इस्तेमाल करते हैं, ये जातिवाद है। यादव नाम का इस्तेमाल करते हैं। लालू प्रसाद यादव सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद को नवल नागपुर का कानून होता, नवल जी नागपुर का कानून होता तो मंदिर बन गया होता, अभी बन गया होता। आप तो कहते हैं, आप तो ये कहते हैं कि सारी बातें प्रधानमंत्री नागपुर की मानते हैं। संघ कभी भी राजनीति में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं करता है। संघ अपने मन की विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन संघ हस्तक्षेप नहीं करता है। लोगों के लिए मुसलमानों को और यादवों को इस्तेमाल करते हैं आप। चलिए, सुरेंद्र राजपूत का मैं रुख करना चाहूंगा। नवल किशोर जी और शाजिया इल्मी जी, एक मिनट सुन लीजिए। मेरे साथ सुरेंद्र जी भी मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के नेता हैं। और देखिए सुरेंद्र जी, बहुत देर से आप खामोश हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जरा मैं चाहूंगा इस पर आप भी प्रकाश डालिए। जो आप लोगों ने ओबीसी सम्मेलन किया था तालकटोरा स्टेडियम में, पंडित सम्मेलन क्या था सर? वो पंडितों का सम्मेलन, पंडितों का सम्मेलन कहना कि पंडितों की पार्टी है। हमने कहीं यादव का सम्मेलन, जाट का सम्मेलन या गुजर का सम्मेलन नहीं किया, जिस तरीके से भाजपा ने किया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का बैन है। दलितों का भी हम सम्मेलन करते हैं, पिछड़ों का भी सम्मेलन करते हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा, और इसमें दलितों के सम्मेलन और पिछड़ों के सम्मेलन में और जाट, पासी और यादव के सम्मेलन में आप अंतर समझिए जो भाजपा करती है। पिछड़ों का सम्मेलन करने में हमें गर्व है, आगे भी करेंगे। मुझे जरा उत्तर देना। और ये जो भाजपा और संघ है ना, ये लोग जातिवादी आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि वो समुदाय का सम्मेलन करते हैं, ओबीसी समुदाय है और आप लोग जाति का सम्मेलन करते हैं। देखिए संघ जो है वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करता है। सारे हिंदू समाज एक साथ खड़े हों, चूंकि ये जातियों में टूटेगी तो कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि मालूम है कांग्रेस नहीं सुनिए, कांग्रेस पार्टी का काम ही यही है। कांग्रेस पार्टी का एक ही चरित्र है, सत्ता में बने रहना। आदर्श राष्ट्र निर्माण कांग्रेस का चरित्र नहीं रहा है। और आज भी मैं कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का आज का जुआराज जो है, इसके परोक्ष में विदेशी ताकतें खड़ी है। इसीलिए कैम्ब्रिज इटालिका ला करके इस देश को तोड़ने के साजिश में कांग्रेस पार्टी शामिल हो रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी से इस देश के हिंदुओं को सोचने की आवश्यकता है। उसमें वापस मैं कह रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत और प्रोफेसर रागी, गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? ठीक है, सिर्फ हिंदू समाज को तोड़ने का। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? ठीक है, राजकुमार भाटी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी देश तोड़ने के प्रोफेसर रागी आपकी बात हो गई। और इसके इस पतंग की सुरेंद्र राजपूत जी और प्रोफेसर रागी और आपके जुआराज चाइना से जाकर के लेते हैं। ठीक है सर, अब कहां चाइना पहुंच गया? वापस लौटे हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं। शाजिया इल्मी जी, जाति के बंधन को तोड़ने की बात आपके नेता कर रहे हैं। शाजिया इल्मी जी, एक मिनट सर, देखिए सुरेंद्र राजपूत जी, ऐसे बात नहीं होती है। सुन लीजिए सर, आपस में झगड़ा मत कीजिए ना, आपको तमाम लोग देख रहे हैं, करोड़ों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं एबीपी न्यूज के माध्यम से। शाजिया इल्मी जी, एक परिवार को सत्ता में रखने के अधिकार आपके पास और है क्या? प्रोफेसर रागी सुन लीजिए, देश बनाना आपके बूते की बात में आपने देश का बंटाधारी किया। प्रोफेसर रागी सुन लीजिए। शाजिया इल्मी जी, आप अपनी बात रखिएगा, मैं उसमें एक सवाल जोड़ देता हूं। सर फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे, ऐसे बहस नहीं हो सकती है। सुरेंद्र राजपूत जी, बारी बारी से अपनी बात रखिए ना, इस तरीके से चीखेंगे हम लोग तो कोई क्या सुन पाएगा? ठीक है, शाजिया इल्मी जी, सवाल मेरा ये है, अगर अनलगर आरोप लगेंगे तो उसका जवाब मिलेगा। राजपूत जी, मैं आपको समय दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। शाजिया इल्मी जी, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, जाति के बंधन को तोड़ने की बात कही जा रही है, लेकिन आप लोगों पर तो यह आरोप लग रहा है कि भगवान को भी जाति में बांध दिया आप लोगों ने। हनुमान जी की जाति का जो उल्लेख हुआ था, किसी ने क्षत्रिय बता दिया, किसी ने उन्हें अनुसूचित जाति का बता दिया, क्या था ये? बिल्कुल सही सवाल। देखिए, चाहे वो भगवान राम हो या हनुमान हो, वो सबके हैं, इस पूरे देश के हैं।
और मुझे लगता है जो लोग इन बातों में पढ़ते हैं वो हल्की राजनीति करते हैं। बीजेपी के नेताओं ने हल्की राजनीति की, चाहे वो किसी भी पार्टी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही थी, अनर्गल आरोप की जो बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी को वनवासी कह दिया था, अनुसूचित जाति का कह दिया था। बात अपनी करने दीजिए। मुझे लगता है हनुमान नहीं, मुझे लगता है इस तरह की बात, अनर्गल आरोप जो लगाने की बात सुरेंद्र राजपूत कर रहे हैं, उन्होंने आरएसएस के बारे में बहुत सारी बातें कही। मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए शाजिया इल्मी, लेकिन आप लोगों ने तो भगवान को भी जाति के बंधन में बांध दिया। मैं जवाब दूंगी, मैं जवाब दे दिया मैंने, मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल नहीं बांधा। भगवान राम सबके हैं, इस पूरे देश के हैं, और मुसलमान उन्हें इमाम हिंद मानते हैं, और जहां तक बात है हनुमान जी की, वो सबके हैं, सबके प्रिय हैं। साजिया जी, कांग्रेस पार्टी कहती है कि राम अस्तित्व में नहीं थे, ये इटालियन कांग्रेस की देन है। हनुमान जी की जाति थी क्या? हनुमान जी की जाति है क्या? आप जब सत्ता में थी तो कहे थे राम का अस्तित्व नहीं है। सुन लीजिए, इटालियन कांग्रेस पार्टी से पूछिए, मेरी पार्टी ये क्रिश्चियन कांग्रेस है, और ये हिंदू कांग्रेस नहीं है, ये गांधी और नेहरू का कांग्रेस नहीं है, ये क्रिश्चियन कांग्रेस है। पिछड़ों के लिए जो कमीशन बना है, पहली बार वो कमीशन बना है, वो भाजपा ने किया है। और आरएसएस के अंदर कोई ब्राह्मणवाद नहीं है, बल्कि कोई अपनी जाति का उल्लेख नहीं करता। तो मुझे लगता है ऐसी पार्टी और अपने बेटे, चलिए आखिरी सवाल, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। राजकुमार भाटी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। आज बीएसपी आपको बहुत प्रिय है, लेकिन तिलक तराजू और तलवार वाला जो नारा बुलंद किया गया था, क्या वो जाति पर चोट करने वाला नारा नहीं था? कुछ खास जातियों को नहीं उस पर टारगेट किया गया था। उसके लिए तो बीएसपी भी खंडन कर चुकी है, उन्होंने इस तरह के नारे नहीं दिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, बीजेपी वालों ने नारा थोप दिया। जब नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इन्होंने उनके पोस्टर होर्डिंग लगाए थे, उसमें लिखा था पंडित नितिन गडकरी, लोगों को ये बताने के लिए कि ब्राह्मण है, जबकि वो कभी पंडित नहीं लगाते। गलत है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनाए गए, तो ये बताया गया कि ये पिछड़ी जाति से आते हैं। जब राष्ट्रपति बनाए गए, कहा गया दलित जाति से आते हैं। चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल है और जनता को भी यह समझने की जरूरत है कि जब आपको जाति पाति की राजनीति में उलझाया जाता है तो सावधान हो जाएं। यह दरअसल राजनेताओं की चाल होती है, विकास के मुद्दे से आपके बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए वो जाति की राजनीति को बीच में लाते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।